के साथ मैं हूं वंदना सरोही। दुनिया की निगाहें आज कर्तव्य पथ पर टिकी रही। हो भी क्यों ना, यह दिन भारत के लिए बेहद खास है। भारत के लिए मौका दुनिया के देशों को अपनी ताकत के साथ साथ अपनी सभ्यता और संस्कृति से भी रूबरू कराने का होता है। जयति जय जय जयति जय जय जयति जय मम भारतम, मम भारतम। जयति जय जय जयति जय जय जयति जय मम भारतम। हो तेरी जय जय तेरी जय मम भारतम, तेरी जय मम भारतम। आसमान में गरजते राफेल अपाचे, ऊंचाई पर भारतीय वायुसेना के विमानों का शानदार फॉर्मेशन। हेलीकॉप्टरों की बेहतरीन जुगलबंदी। और आकाश से हो रही है पुष्प वर्षा। पल भर में दुश्मन खेमे में प्रलय मचाने वाली मिसाइलें। रॉकेट लॉन्चिंग सिस्टम की टुकड़ी आगे बढ़ रही है, स्वदेशी रूप से विकसित है। भगवान शिव के पौराणिक धनुष के नाम पर पिनाका अपार विनाशकारी शक्ति। और जमीन पर दहाड़ने वाले टैंक। We have the rumble of the tanks, the mechanized columns. Leading the mechanized columns, the T-90 Bhishma, the main battle tank, commanded by Captain Navjot Singh Atwal of 74 Armored Regiment. एक से बढ़कर एक घातक हथियारों का जखीरा। समय सलामी मंच के सामने सारथ गुजरता हुआ। इन्फेंट्री कॉलम कर्तव्य पथ पर भारत की उन्नत सैन्य क्षमताओं को प्रदर्शित। कर्तव्य पथ पर एक साथ कदम ताल करते भारतीय सेना के जवान। 19 गार्ड्स के कैप्टन रविंद्र भारद्वाज की कमान। कर्तव्य पथ पर आयोजित की गई परेड में ये भारतीय सेना के शौर्य और अनुशासन की तस्वीरें हैं। वाक्य पहला हमेशा पहला। भारतीय विरासत और विकास को बताती 31 झांकियां। टेरेन व्हीकल ATV चेतक और नायब सूबेदार। तस्वीरें दिल्ली में कर्तव्य पथ पर भारत के 76वें गणतंत्र दिवस के आयोजन की है। Raised in 1953, 61 Cavalry is the only serving active horse cavalry regiment in the world. With 39 battle honors, जहां तिरंगा, परेड और सेना के पराक्रम की ऐसी जुगलबंदी नजर आई जिसे देखकर हर भारतीय का सीना गर्व से चौड़ा हो गया। कर्तव्य पथ पर भारतीय सेना के शौर्य की ये वो तस्वीरें हैं जो बताती हैं क्यों सारे जहां से अच्छा गौरवशाली हिंदुस्तान है हमारा। और राजपूत रेजिमेंटल सेंटर कर्तव्य पथ पर ये तस्वीरें भारत के आन बान और शान की निशानी में 73 संगीतकारों का ये दल कर्तव्य। जमीन से आसमान तक जिसमें सुपर पावर हिंदुस्तान का अक्ष है। कर्तव्य पथ पर ये भारत पर्व की झलकियां हैं जिसमें तिरंगा, परेड और पराक्रम की शानदार जुगलबंदी है। जो तस्दीक कर रही है कैसे तेजी से दुनिया में हिंदुस्तान अपनी जगह मुकम्मल कर रहा है। 10-meter short span bridging system proudly led by Major K. John Abraham of 9 Rapid Engineer Regiment and Captain Jagjit Singh of the 234 Armored। 76वें गणतंत्र दिवस के मौके पर कर्तव्य पथ पर ये परेड देश का सीना गर्व से चौड़ा करने वाला है। Cavalry is the only serving active horse cavalry regiment in the world. With 39 battle honors, their motto Ashwa Shakti Yashabal, which means horsepower is forever supreme.
कर्तव्य पथ पर आयोजित इस समारोह में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने परेड का नेतृत्व करने वाले परेड कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल भवनीश कुमार और परेड सेकेंड इन कमांडर मेजर जनरल सुमित मेहता से सलामी ली। परेड में भारत की विविधता और सैन्य कौशल का शानदार संगम देखने को मिला। सेना, नौसेना और वायुसेना की टुकड़ियों ने अपने अनुशासन और ताकत का प्रदर्शन किया। डेयरडेविल्स एक-एक करके आगे बढ़ते हुए मर्करी पीक, Lotus, the magnificent Lotus formation led by CHM Durgesh Kumar, military towers. राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भारतीय सेना की टुकड़ी के गुजरने पर सलामी दी। कर्तव्य पथ पर पैदल सेना की टुकड़ी ने भारत की उन्नत सैन्य क्षमताओं का प्रदर्शन किया। कदमों से आगे बढ़ता हुआ, जिसकी शुरुआत ऑल टेरेन व्हीकल चेतक और स्पेशलिस्ट मोबिलिटी व्हीकल कपिध्वज से हुई। पथ पर भारत की उन्नत सैन्य क्षमताओं को प्रदर्शित करने वाले कॉलम्स में कैप्टन लक्ष्य सिंह के नेतृत्व में ऑल टेरेन व्हीकल ATV चेतक और नायब सूबेदार चरण सिंह के नेतृत्व में स्पेशलिस्ट मोबिलिटी व्हीकल कपिध्वज शामिल। दुर्गम इलाकों विशेष तौर पर ये हिंदुस्तान की उस ताकत का परिचय देती है जो कठिन इलाकों, खासकर ऊंचाई वाले इलाकों में युद्धाभ्यास के लिए डिजाइन किया गया है। माउंटेड इन्फेंट्री मोर्टार सिस्टम एरावत भी इसमें शामिल। नेतृत्व गणतंत्र दिवस परेड में भारतीय वायुसेना के MI-17 V5 हेलीकॉप्टर्स ने पुष्प वर्षा कर इस समारोह की शोभा बढ़ा दी। और आकाश से हो रही है पुष्प वर्षा। चार हेलीकॉप्टर्स ने उड़ान भरते हुए भारत का राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा और तीनों सेनाओं के ध्वज को प्रदर्शित किया तो ऐसे लगा मानो करोड़ों देशवासी इस नजारे को हमेशा हमेशा के लिए अपने दिलों में कैद कर लेने को बेताब हों। इन हेलीकॉप्टरों ने विजय चौक से इंडिया गेट तक अपनी उड़ान भरी। परेड का गतिविधियां जमीन में और आकाश पर। कर्तव्य पथ कंटिंजेंट। इस वर्ष की परेड का मुख्य आकर्षण भारतीय सेना की उन्नत क्षमताओं का प्रदर्शन था। परेड में 6 राफेल विमानों ने वज्रांग फॉर्मेशन में उड़ान भरी। इसके अलावा त्रिशूल फॉर्मेशन में 3 सुखोई 30 विमानों ने आसमान में अद्भुत नजारा पेश किया। Going further up and the wingmen spitting to cast a trishul or a trident up in the air. Formation led by Group Captain Manish Arora. विजय फॉर्मेशन में एक राफेल विमान ने 900 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से केवल 300 मीटर की ऊंचाई पर उड़ान भरी, जो अद्वितीय शक्ति और नियंत्रण का प्रतीक है। Execute the victory roll over Kartavya Path today. Known as the Falcons of Champ and Akhnur, flying with ब्रह्मोस मिसाइल, पराक्रमी पिनाका रॉकेट सिस्टम और अन्य अत्याधुनिक हथियार प्रणालियों ने भी परेड में भारतीय सेना के शौर्य को प्रदर्शन किया। अद्वितीय सटीकता, विनाशकारी प्रभाव और दुश्मन के इलाके के अंदर तक हमला करने की उल्लेखनीय क्षमता। 344 मिसाइल रेजिमेंट का आदर्श वाक्य सब। कर्तव्य पथ पर परेड के दौरान देश की सैन्य शक्ति और सांस्कृतिक समृद्धि का अद्भुत संगम देखने को मिला। इस भव्य आयोजन ने भारत की अखंडता, संप्रभुता और प्रगति का उत्सव मनाया। न सिर्फ भारतीय सेना के शौर्य बल्कि परेड में भारत की समृद्ध सांस्कृतिक धरोहर को उतनी ही भव्यता से प्रस्तुत किया गया। संविधान की मधुर धुन बजाता हुआ मैकेनाइज्ड इन्फेंट्री रेजिमेंटल सेंटर। विभिन्न राज्यों की झांकियों ने भारत की विविधता और एकता की अनूठी मिसाल पेश की। गया है।
पारंपरिक नृत्य, संगीत और लोक कलाओं ने दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर दिया। संविधान की मधुर धुन बजाता हुआ मैकेनाइज्ड इस वर्ष की झांकियों में उत्तराखंड, राजस्थान और तमिलनाडु की परंपराओं को विशेष रूप से सराहा गया। जाहिर है, गणतंत्र दिवस का ये समारोह न केवल देशवासियों में देशभक्ति का संचार करता है, बल्कि विश्व मंच पर भारत की ताकत और संस्कृति का संदेश भी देता है। ब्यूरो रिपोर्ट, लाइव टाइम्स। यूं तो देश भर में 76वें गणतंत्र दिवस का उत्साह देखा गया, लेकिन जो जोश दिल्ली के कर्तव्य पथ पर नजर आया वो अलग ही था। गणतंत्र दिवस की परेड में आज भारतीय सैन्य शक्तियां देखने को मिली, जहां परेड में टैंक और मिसाइल से लेकर रॉकेट लॉन्चर तक दिखाई दिए, जिसे देखकर दुश्मन देशों के होश जरूर उड़े होंगे। मिसाइल, फाइटर प्लेन, टैंक और लॉन्चर, प्रलय से लेकर ब्रह्मोस मिसाइल तक, राफेल से लेकर सुखोई फाइटर प्लेन तक, पिनाका मिसाइल से लेकर अग्निबाण रॉकेट तक। देख लो दुश्मन ध्यान से, यह हिंदुस्तान की बढ़ती सैन्य ताकत की झलक है। 76वें गणतंत्र दिवस के मौके पर जब भारतीय सेना की मिसाइलों ने अपनी ताकत का प्रदर्शन किया, आसमान में जब फाइटर प्लेन ने गरजना शुरू किया, कर्तव्य पथ पर जब भारतीय टैंक आगे बढ़ते दिखे तो जमीन दहलने लगी और गगन गरजने लगा। कर्तव्य पथ पर यह भारतीय सेना का दमखम है। भारत आज 76वां गणतंत्र दिवस मना रहा है। इस मौके पर कर्तव्य पथ पर देश की संस्कृति और परंपराओं को प्रस्तुत करती आकर्षक झांकियां निकाली गईं, तो साथ में भारतीय सेना ने भी अपना पूरा दमखम दिखाया। आसमान से लेकर धरती तक हर जगह भारतीय सेना ने अपनी ताकत का एहसास कराया। गणतंत्र दिवस की झांकी में पहली बार रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन यानी DRDO की सामरिक मिसाइल प्रलय शामिल की गई। ये भारत की पहली पारंपरिक अर्ध बैलिस्टिक मिसाइल है, जिसे स्वदेशी रक्षा प्रौद्योगिकी से बनाया गया है। इसका गणतंत्र दिवस परेड में शामिल होना कई मायनों में काफी अहम है। ये न सिर्फ स्वदेशी रक्षा उत्पादन का प्रतीक है, बल्कि ये भी दिखाती है कि भारत रक्षा के क्षेत्र में आत्मनिर्भरता की ओर तेजी से आगे बढ़ रहा है। शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल प्रलय सतह से सतह पर मार करने की क्षमता रखती है। प्रलय मिसाइल की खासियत की बात करें तो इसकी रेंज 400 किलोमीटर है। इसे मोबाइल लॉन्चर से लॉन्च किया जा सकता है। यह अपने साथ 350 से 700 किलो तक के पारंपरिक हथियार ले जाने में सक्षम है, जो इसे और ज्यादा घातक बनाती है। ये इंटरसेप्टर मिसाइलों को चकमा देने और हवा में एक तय सीमा के बाद अपना रास्ता बदलने में सक्षम है। प्रलय मिसाइल उड़ान के दौरान कलाबाजियां करने में सक्षम है। प्रलय भारत की उत्तरी और पश्चिमी सीमा से आने वाले किसी भी खतरे का जवाब दे सकती है। अब इन तस्वीरों को देखिए। ये नाग एंटी टैंक मिसाइल सिस्टम और 15 मीटर शॉर्ट स्पैन ब्रिज सर्वत्र है। इसके साथ ही मध्यम दूरी की सतह में हवा में मार करने वाली मिसाइलें और आरटी के हथियार का पता लगाने वाले रडार स्वाति है। ये सभी अपने देश में बने हुए हैं। नाग मिसाइल सिस्टम टैंकों का दुश्मन है, जिसे स्वदेशी रूप से DRDO की हैदराबाद लैब में डिजाइन किया गया है।
इस सिस्टम में बख्तरबंद लड़ाकू वाहन शामिल हैं, जिसमें चालक दल रहित बुर्ज है जो 6 नाग एंटी टैंक गाइडेड मिसाइलों को फायर करने में सक्षम है। कर्तव्य पथ पर परेड की शुरुआत होते ही भारतीय वायुसेना ने अपने शौर्य का परिचय दिया। इस मौके पर इंडिया गेट पर मौजूद सभी की निगाहें आसमान की तरफ टिकी रहीं। भारतीय वायुसेना के विमान कर्तव्य पथ पर पुष्प वर्षा करते हुए इस दिन को बेहद खास बनाते दिखे। लेकिन इसके बाद भारतीय वायुसेना के राफेल ने विजय फॉर्मेशन का प्रदर्शन किया। भारतीय वायुसेना ने 76वें गणतंत्र दिवस परेड के दौरान कर्तव्य पथ पर फ्लाई पास्ट प्रस्तुत किया। इस दौरान अर्जुन फॉर्मेशन के साथ लड़ाकू विमान C-130 AC और C-295 AC विक फॉर्मेशन में उड़ान भरा। कर्तव्य पथ पर परेड के दौरान 3 सुखोई 30 विमानों ने त्रिशूल का निर्माण किया। भारतीय वायुसेना ने कर्तव्य पथ पर फ्लाई पास्ट पेश किया, जिसमें 22 लड़ाकू विमान, 11 परिवहन विमान और 7 हेलीकॉप्टर समेत कुल 40 विमान शामिल थे। इसके साथ ही 3 अपाचे हेलीकॉप्टर ने अजय फॉर्मेशन का नजारा पेश किया। इधर आसमान में भारतीय वायुसेना के जाबाजों ने अपना शौर्य दिखाया, तो परेड के दौरान भारतीय वायुसेना बैंड साउंड बैरियर धुन बजाता हुआ नजर आया और साथ में भारतीय वायुसेना की टुकड़ी कर्तव्य पथ पर मार्च करती दिखी। कर्तव्य पथ पर स्वदेशी रूप से विकसित हथियार का पता लगाने वाली रडार प्रणाली स्वाति, सर्वत्र मोबाइल ब्रिजिंग प्रणाली, ड्रोन जैमर प्रणाली को भी प्रदर्शित किया गया। हथियार का पता लगाने वाली इस रडार प्रणाली को DRDO और भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड ने विकसित किया है। अब इन तस्वीरों को देखिए, ये पिनाका मल्टीपल लॉन्चर रॉकेट सिस्टम है जो पूरी तरह स्वदेशी है। ये सभी मौसम में कारगर है और दुश्मनों को सबक सिखाने वाला आर्टिलरी रॉकेट सिस्टम है। इसके लॉन्चर में 12 रॉकेट हैं, जिनकी रेंज 37.5 किलोमीटर है। गणतंत्र दिवस के मौके पर भारतीय सेना की यही ताकत हर भारतीयों का सीना गर्व से चौड़ा कर देती है और देश भारतीय सेना के इसी भरोसे खुद को सुरक्षित महसूस करता है। ब्यूरो रिपोर्ट, लाइफ टाइम्स। गणतंत्र दिवस के मौके पर भारत ने कर्तव्य पथ पर दुनिया को अपनी बढ़ती सैन्य ताकत की झलक दिखाई। रिपब्लिक डे परेड के मौके पर हिंदुस्तान ने उन स्वदेशी हथियारों का प्रदर्शन किया जो अपने दम पर अमेरिका, रूस और चीन के हथियारों को भी कई मायनों में टक्कर देते हैं। इन हथियारों में सबसे ज्यादा ऊंचाई से टेक ऑफ करने वाला हेलीकॉप्टर प्रचंड भी शामिल है, तो परमाणु मिसाइलों को तबाह करने वाला लेजर हथियार दुर्गा 2 और पहाड़ों पर चढ़ने के साथ ही नदियों में तैरने वाला टैंक जोरावर भी शामिल है। सब मिलाकर पहाड़ों पर चढ़ने के साथ नदियों में तैरने वाला टैंक जोरावर। दुनिया के सबसे ताकतवर टैंक में शामिल T-90 भीष्म टैंक and a 12.7 millimeter anti-aircraft gun. The tank can engage for targeting enemy positions. 400 किलोमीटर दूर से दुश्मन के हमलों पर नजर रखने वाला रडार सिस्टम अरुंधरा। Integrated battlefield surveillance system. The system दुश्मन के ड्रोन को 4 किलोमीटर दूर से तबाह करने वाला ड्रोन सिस्टम D4S with its ability to integrate all ground-based and aerial-based. कर्तव्य पथ से ये हिंदुस्तान की बढ़ती अजेय शक्ति का आगाज है। सारथ मैकेनाइज्ड इन्फेंट्री का आधार है और इस गौरवपूर्ण अवसर पर BM-2 चालक दल लेफ्टिनेंट सौरभ प्रताप सिंह की कर्तव्य पथ पर बदलते भारत की बुलंद तस्वीर का ये नजारा है, जिसमें रक्षा के क्षेत्र में भारत की आत्मनिर्भरता का सबूत दे रहे हैं ये हथियार।
भारतीय सेना का ये वो टैंक है जो पहाड़ों पर चढ़ने के साथ ही नदियों में भी तैरकर दुश्मन खेमे में हलचल मचाने में सक्षम है। जोरावर टैंक को डीआरडीओ और लार्सन एंड टुब्रो ने साथ मिलकर तैयार किया है। खूबियों की बात करें तो जोरावर टैंक का वजन 25,000 किलोग्राम है। इसकी रफ्तार 70 किलोमीटर प्रति घंटा है, जबकि इसके इंजन की क्षमता 1000 हॉर्स पावर की है। इसमें 105 मिलीमीटर कैलिबर गन लगी हुई है। यह मॉड्यूलर एक्सप्लोजिव, रिएक्टिव आर्मर और एक एक्टिव प्रोटेक्शन सिस्टम से लैस है। एडवांस टेक्नोलॉजी के तहत इसमें ड्रोन और बैटल मैनेजमेंट सिस्टम लगाया गया है। जोरावर टैंक की तुलना चीन के ZTQ टाइप 15 टैंक से की जाती है। खास बात यह है कि भारत के सबसे हल्के टैंक जोरावर को इंडियन एयरफोर्स के C-17 ग्लोब मास्टर के जरिए तैनाती वाली जगहों पर ले जाया जा सकता है। हल्का होने के कारण जोरावर पहाड़ी इलाकों में 15,000 फीट की ऊंचाई पर भी तेजी से चल सकता है। इसे 2.5 साल में तैयार किया गया और 6 जुलाई 2024 को इसका पहला टेस्ट हुआ। जोरावर को सभी टेस्ट के बाद साल 2027 तक भारतीय सेना को सौंपा जाना है। अब भारत के मैन बैटल टैंक T-90 भीष्म को देखिए। ये रूस से बने T-90S टैंक का भारतीय वर्जन है। Commanded by Captain Navjot Singh Atwal of 74 Armored Regiment, a symbol of India's cutting-edge military prowess. Powerful 125mm smoothbore gun, a 7.62mm. खूबियों की बात करें तो T-90 भीष्म टैंक दुनिया के सबसे ताकतवर टैंक में शामिल है। इसकी रफ्तार 60 किलोमीटर प्रति घंटा है। इसका वजन 46,000 किलोग्राम है और इसकी ऑपरेशनल रेंज 550 किलोमीटर है। इसमें एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल लगे हैं। साथ ही ये हैवी मशीन गन समेत कई हथियारों से लैस है। चीन और पाकिस्तान के VT-4 से भारत के भीषण टैंक की तुलना होती है। तेज रफ्तार और आर्टिलरी के मामले में दोनों एक जैसे ही टैंक माने जाते हैं, लेकिन VT-4 टैंक की ऑपरेशनल रेंज 500 किलोमीटर है, जबकि T-90 भीष्म टैंक की ऑपरेशनल रेंज 550 किलोमीटर से ज्यादा है। इस टैंक का नाम भीष्म पितामह के नाम पर रखा गया है। कर्तव्य पथ पर भारत के टैंक की ये दहाड़ दुश्मनों के लिए सीधा मैसेज है। दरअसल साल 1999 में कारगिल जंग के दौरान भारतीय सेना को एक ऐसे हेलीकॉप्टर की जरूरत महसूस हुई जिसकी मदद से पहाड़ की चोटियों पर ऑपरेशन चलाए जा सके। भारत का प्रचंड हेलीकॉप्टर सेना की इस जरूरत को पूरा करता है, क्योंकि प्रचंड हेलीकॉप्टर सबसे ज्यादा ऊंचाई से टेक ऑफ करने वाला हेलीकॉप्टर है। इसके अलावा दूर दराज में दुश्मनों को पहचानने वाला सर्विलांस सिस्टम संजय भी भारत की ताकत का प्रतीक है। संजय दुश्मन के मूवमेंट्स और स्थिति का पता लगाकर सेना को रियल टाइम डेटा देने में सक्षम है। ब्यूरो रिपोर्ट, लाइव टाइम्स।